हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोग जो हैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड बॉन्ड का पोलराइजेशन कैसे होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बीच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और फिर एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर आप देखते हैं, इथेन मॉलिक्यूल है एक हमारे पास HCl है। इथेन मॉलिक्यूल में जो दो कार्बन है ये इक्विवेलेंट कार्बन है और इनके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये भी इक्विवेलेंट है। लेकिन HCl के केस में क्या है, इसमें जो दोनों दो एटम है ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन एटम। तो इन HCl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड वन साइड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इसको अभी मैंने केवल इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं कि ये क्लोरीन एटम की तरफ थोड़ा सा चला गया है। इथेन मॉलिक्यूलर HCl में व्हेन टू एटम्स इन इथेन आर सेम, जैसे कार्बन कार्बन सेम है एंड हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोजन है दोनों में, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू एटम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ द बॉन्ड। लेकिन इन केस ऑफ HCl इफ टू एटम्स आर नॉट सिमेट्रिकल, मतलब एक क्लोरीन हो गया एक हाइड्रोजन हो गया, अगर आप पेरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल लेफ्ट साइड में और क्लोरीन राइट साइड में है। द क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड टू वन साइड ऑफ द बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन विच एटम मतलब न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैज द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ क्लाउड। ज्यादा अट्रैक्शन जो क्लाउड का है वो कौन करेगा, उस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो जाता है। कैसे होता है, ये पिक्चर के थ्रू जो है वो समझाया गया है। सपोज ये एक HCl है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन की 3.0, हाइड्रोजन की 2.1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है एंड कार्बन अगर आप देखोगे सेंटर में पेरियोडिक टेबल में इसकी 2.5 है एंड क्लोरीन की जो है 3.0 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड हम लोग अभी बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन से डिस्टॉर्ट हो गए क्लोरीन के एटम की क्लोरीन एटम की तरह। तो इन इथेन मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे ये सिमिलर एटम है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है, तो ये इस टाइप से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन HCl के केस में ऐसा नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है टुवर्ड्स मोर क्लोरीन एटम जो है ये शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर जो HCl का जो बॉन्ड है उसका जो है पोलराइजेशन हो जाता है। अब क्या है, हमारे पास आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि वर्ड आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज ग्रेटेस्ट फॉर एटम्स इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेरियोडिक टेबल, जहां पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, एंड लोएस्ट फॉर द एटम्स इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। Chlorine atom acquires slightly negative charge and hydrogen जो एटम है it acquires slightly a positive charge. ये इनका सिंबल है, this is delta plus and delta minus. This bond जो पोलराइजेशन हुआ जिस बॉन्ड का, this bond is known as the polar covalent bond. This bond is known as polar covalent bond, and one thing is important to note here, if the electronegativity between two atoms exceeds a certain limit, अगर बहुत ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाता है तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स। इन क्लोरोइथेन इफ वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू क्लोरीन एटम, अगर हम क्लोरोइथेन का मॉलिक्यूल ले लें, क्योंकि क्लोरोइथेन में अभी हमने देखा क्लोरोइथेन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इस इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन आ जाता है CH3CH2Cl, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ जो है इस कार्बन से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा।
सीसी बॉन्ड इन क्लोरोइथिन इज पोलराइज, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो क्लोरीन एटम की तरफ चला गया, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हुई उसको कंपनसेट करने के लिए यहां से जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो गए इस साइड में, तो ये जो बॉन्ड पोलराइजेशन हो जाता है। एंड दिस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है, सीसी बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। सो दिस पोलराइजेशन इज द सम ऑफ टू इफेक्ट। C1 एटम लूजेस, अब ये पूरा आप समझ लीजिए ध्यान से, if C1 atom loses some of its electron density by the greater electronegativity of chlorine atom, this losing electron density is compensated, जैसा भी हमने पहले बताया है, by drawing the CC electrons closer to itself। ये जो CC इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे। सो पोलराइजेशन हो जाता है CC बॉन्ड का, occurs with slight positive charge on the C2 कार्बन, तो C2 का कार्बन एटम पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। दिस पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड, एक बॉन्ड का जो इस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन हुआ है कॉज्ड बाय द, इस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन हुआ है कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन हुआ है ड्यू टू दिस बॉन्ड, दिस इफेक्ट इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। द इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट एट द एडजेसेंट बॉन्ड, जो आसपास के बॉन्ड है उनमें सबसे ज्यादा होता है, लेकिन but the effect is away from this bond also. The polarization of CC bond also affects the polarization of 3CH bond. इस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होता है उसमें ये जो CH बॉन्ड है, ये का हाइड्रोजन 3 अटैच है यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर CH3 बॉन्ड है। सो ये जो CH3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के जो CH3 3 बॉन्ड है, इन पर भी उसका इफेक्ट पोलराइजेशन का होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू बॉन्ड्स ओनली, ये बात क्लियर होगी। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑपरेट थ्रू bonds only, and it is not operated through space or solvent molecules. Clear? So now अगर अदर फंक्शनल ग्रुप भी उसमें अटैच है तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी -I या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे रिलेटिव टू द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। नाइट्रो ग्रुप, ए -I ग्रुप ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द हाइड्रोजन। नाइट्रो ग्रुप जो है ये मोर देन द हाइड्रोजन, अगर सपोज दिस इज अल्फा नाइट्रोटोल्यूइन है, C6, ये C6H5 CH2 एंड NO2, एंड दिस इज C6H5 CH3, दिस इज टोल्यूइन। तो यहां पर अगर आप देखें ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड जो NC बॉन्ड है ये विड्रॉ करता है ड्यू टू द ऑक्सीजन एटम, ये विड्रॉ करता है अपनी तरफ, जो ऑक्सीजन की जो वो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर क्या होता है, ये जो कार्बन एंड NC बॉन्ड, जो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड, ये शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन की तरफ। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जो है CH3 है, तो यहां पर केवल एक हाइड्रोजन है। लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाता है तो यहां पर भी पोलराइजेशन हो जाता है। यहां पर भी जो बेंजीन है C6H5 है, यहां से भी कार्बन के थोड़े से इलेक्ट्रॉन इस तरफ में शिफ्ट हो सकते हैं। सो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, इफ इन अल्फा नाइट्रोटोल्यूइन द इलेक्ट्रॉन्स इन द NC बॉन्ड आर फार्दर अवे फ्रॉम द बॉन्ड कार्बन एटम देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द HC बॉन्ड ऑफ द टोल्यूइन, HC बॉन्ड ऑफ टोल्यूइन से वो दूर होंगे। जैसे यहाँ पे चले गए, लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पे नहीं जाएंगे, मतलब इससे कंपेरिजन में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होंगे। Electrons of the CPH bond in alpha nitrotoluene are farther away from the ring than they are in the toluene. Similarly, अगर क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन भी अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, तो इसके कंपैरिजन में भी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट रहेंगे। तो दिस इज द ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। So comparison of -I and +I effect of one group is usually carried out with the हाइड्रोजन। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसका हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करेंगे। इट इज यूजुअली सेड दैट नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड O नेगेटिव ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कंपेयर टू द हाइड्रोजन। सो क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में क्या है, यहाँ पर दो इफेक्ट काम करते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट काम करते हैं ड्यू टू द ऑक्सीजन एंड रिजोनेंस इफेक्ट।
तो रिजोनेंस इफेक्ट हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे कि रिजोनेंस इफेक्ट भी कैसे ऑपरेट होता है। एंड ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। So one thing is important to note here, there is no donation or withdrawing electron. अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, हम लोग यही बोलते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, देयर इज नो डोनेशन और विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, देयर इज ओनली डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स और ग्रुप्स। क्लियर हो गया है? सो प्लस आई ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दिस इज प्लस आई ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज, ये जो आपको यहाँ दिखाया गया है इट इज शोन इन द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। सो दिस इज द ड्यूटेरियम, दिस इज द लेस इन कंपेरिजन टू दिस, एंड दिस नाउ माइनस आई ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। माइनस आई ग्रुप कैसे आपको बता रहा है? जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट एंड ये डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ आपकी ऐसे जा रही है। तो दिस इज द लोएस्ट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें, मतलब कुछ कंक्लूजन निकल के आया होगा। द इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर ओनली। इंडक्टिव इफेक्ट्स आर जनरली कंसिडर्ड to be transmitted through the sigma framework of a molecule। केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की जो है वो केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो उसकी एबिलिटी है। सो ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज पोलराइज्ड, दो एटम के बीच में बॉन्ड कब पोलराइज होता है? इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। दिस पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड कॉजेज द अपीयरेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस। अभी हम लोगों ने देखा जैसे HCl के केस में प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा विच हैव, एंड क्लोरोइथेन के केस में हम लोगों ने देखा है विच हैव इफेक्ट्स ऑन द नेबरिंग बॉन्ड्स एट रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन 4 बॉन्ड के बाद में इसका कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया है। आफ्टर 4 बॉन्ड्स दिस इफेक्ट इज नो लॉन्गर ऑब्जर्व्ड। सो अगर हम यहां पर अब देखते हैं नेक्स्ट, द इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का इफेक्ट होगा या एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होगा अगर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पोलराइज अ बॉन्ड, एंड इंडक्टिव इफेक्ट प्लेज ए मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्टिविटी। जब हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे, आगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह करेंगे वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, देयर आर सेवरल इफेक्ट्स जो उसमें ऑपरेट होते हैं, वहां पर इसका काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन है। सो और अगर हम एग्जांपल्स देखें, सपोज एसिटिक एसिड, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस अगर हम कर देते हैं तो फ्लोरीन आ जाता है। तो एक फ्लोरीन, अगर हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो फ्लोरीन के 3 एटम्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांगली अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा वीक हो जाता है OH बॉन्ड का। तो यहाँ पर जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके वैल्यू क्या है? पीके वैल्यू इसकी 0.3 है, पीके इसकी 2.58, पीके 4.76 है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन तीनों में एसिटिक एसिड जो है सबसे कम जो है उसकी एसिड की स्ट्रेंथ है। तो पीके वैल्यू इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड इज। इट इज आल्सो नोन एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर लोअर पीके वैल्यू कहीं पर भी दी हुई है आपको, अगर आप 3-4 कंपेरिजन दिए गए हैं और उनकी लोअर पीके वैल्यू दी है, तो लोअर पीके वैल्यू मीन्स ए स्ट्रॉन्गर एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। और भी अगर हम एग्जांपल्स को अगर हम देखें, सो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड,
डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पर जो है ये एसिटिक एसिड जो है ये सबसे कम जो है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बाद जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्बन से ये इस तरफ है, अभी हम लोगों ने देखा कार्बन से पहले वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो ये इसने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू करा, तो इससे स्ट्रॉन्ग ये है। यहाँ पर 2 क्लोरीन आ गए, इसने और ज्यादा विड्रॉ किया, तो ये 1.77, और यहाँ पर 3 क्लोरो आ गए, तो यहाँ पर जो है इसने और ज्यादा विड्रॉ किया, तो 0.77। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दीज 4 एग्जाम्पल्स। सो आज हम लोगों ने देखा कि पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड कैसे होता है, और उसको इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कैसे ऑपरेट करता है। आप हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज ग्लोब ऑलकेमी केमिस्ट्री, और लेटेस्ट बेसिक के लिए एंड एडवांस्ड अपडेट्स के लिए जो है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।